हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके पास कौन कौन सी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कौन सी ऐसी पावर्स हैं जिसके बारे में आप जानते हो या फिर आप अभी तक नहीं जानते हो, जो आज डिवाइन इस रीडिंग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि वो पावर्स आपके पास है, आपके अंदर है, या फिर आने वाले समय में वो आपको मिल सकती हैं। तो आज मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको अवगत कराऊंगी आपकी अपनी सुपर नेचुरल पावर से। जो इस रीडिंग को देखेंगे सुनेंगे उनके पास ज़रूर होगी, या आने वाले समय में आपको ज़रूर मिलेगी, या फिर आप इसके बारे में आपने समझना शुरू कर दिया है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। और गाइस प्लीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड मैं ले रही हूँ 7 ऑफ कप्स का। ओके, और हमारे पास नेक्स्ट कार्ड कौन सा आने वाला है देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। 8 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, ग्रेट। इस कार्ड को मैं प्रोमिनेंट कार्ड में लेने जा रही हूँ, और जो कि है किंग ऑफ सोर्ड्स, और इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है आपका प्रोमिनेंट कार्ड। ओके, और इस डेक से हम बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं क्या है। माय गॉड, द चैरियट। गुड। और इस डेक से हम थोड़े से कार्ड्स लेंगे क्लैरिटी के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके। कॉल टू एक्शन। ओके, psychic insight. Great, great. Okay, great. Trusting heaven. आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे गई है गाइस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको सारे कार्ड सब दिखाई दे रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वाओ काली माँ, फेसिंग फियर, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, तो काली माँ ने भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दे दी है, आर्कएंजल माइकल ने भी दे दी है, जो बेसिकली हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसमें हमें मेनली सपोर्ट करते हैं आर्कएंजल माइकल और काली माँ, तो स्पेशली हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती हैं, हमारे फियर्स को निकालती है, हमारे डाउट्स को क्लियर करती हैं। तो आपके दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दे दी है। तो कहीं ना कहीं आप इन्हें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, इनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, इनसे कनेक्ट करते हैं, और इनको आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा बना लिया है। और आप इनके बिना, आपको ऐसा लगता है आपका जीवन अधूरा है, या फिर हो सकता है कि आप आर्कएंजल माइकल को बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट करते हैं, उनकी लाइट्स, उनकी ब्लू लाइट्स, उनकी जो वाइब्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, या फिर आप इनके मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा करते हो। और क्योंकि काली माँ की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि
आप किसी साधना या किसी तरह की आपकी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, साधना, या फिर आप किसी सिद्धियों को पाने में लगे हुए हैं, और आपके अंदर जो स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, या जो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज अब बाहर निकल करके आ रही है, उसमें कई हद तक आप काली माँ की भी हेल्प ले रहे हैं। तो फिलहाल ये मैंने कुछ ऐसी एनर्जी आपको पहले बता दी है जो मुझे तुरंत की तुरंत पिक हुई है। और मुझे जब मैं इस रीडिंग के लिए मेडिटेट कर रही थी आप लोगों को एनर्जीज देने के लिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी चैनल हुई थी मुझे, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकती हूँ कि ये जो दोनों कार्ड आए हैं वो आने ज़रूरी भी थे, आने चाहिए थे, क्योंकि मुझे उस चैनलिंग में, उस डाउनलोड्स में इन दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हुई। मुझे और भी एंजल्स की पिक हुई, बट दो यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी जो आ चुकी है वो मेरी चैनलिंग में भी आ रही थी। तो ये जो दोनों स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आर्कएंजल माइकल और काली माँ, ये आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको आपके लाइफ पाथ में काफ़ी आगे ले जाने वाले हैं। बाकी हम यहाँ आप देखेंगे कि आपको कौन कौन से सुपर नेचुरल पावर्स मिल चुके हैं, या मिल रहे हैं, या मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना, आपके अंदर टेलीपैथी करने की पावर्स हो सकती है। लाइक आप किसी से भी टेलीपैथिकली बात करते हो, या आपको आता है ये चीज़, या आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के लिए, तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको ये पावर्स मिले। हो सकता है कि आप देखो कि आप इस चीज़ के लिए काफ़ी जाने जाओ कि लाइक आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर लेते हो चीज़ों को। और ख़ासकर यहाँ पे पता नहीं ये चीज़ बुरी होगी कि अच्छी होगी कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, बट हाँ एक चीज़ मैं बता सकती हूँ क्लियर एंड कट, कि आपके अंदर एक कर्ज करने की भी पावर है। लाइक अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, किसी ने बुरा किया, है ना, तो आप अगर चाह लें और उन्हें आप कुछ भी बुरा भला कह दें, तो वो चीज़ उन्हें लग सकती है। इसीलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलते होंगे लोगों को, या उन्हें बद्दुआ बहुत सोच समझ के देते होंगे, जब तक आप ट्रूली हर्ट नहीं हो जाए, या फिर आपको सच में गुस्सा नहीं आ जाए, आप अपने मुंह से कोई भी कड़वी या गलत बातें नहीं निकालते हो। देखो होता क्या है ना, जब इंसान बहुत अच्छे कर्म करके आया होता है, उसका जो प्रीवियस लाइफ टाइम होता है ना, वो जब बहुत अच्छा होता है, तो अथ्रोट चक्र बहुत बैलेंस्ड होता है, तो उस इंसान के अंदर एक पावर होती है, वो ये कि एक तो वो सच्चाई की राह पे चलता है, दूसरा वो जो भी बोलता है वो सच हो सकता है। तो वो इंसान अपनी इस क्वालिटी के बारे में जानता है कि वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा, तो चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के बोलता है। बट यस, ये पावर मुझे दिखाई दे रही है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिससे आप चाहो तो आप किसी का भला कर सकते हो अच्छा बोल करके, और आप चाहो अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप, लेकिन ये जो पावर है आपके ऊपर तभी अप्लाई होती है जब सीरियसली आपको किसी ने बुरा किया। ये नहीं कि आप दुनिया भर को कर्ज करते हुए चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पावर आपको मिली है कि अगर आपको सच में कोई हर्ट करेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, आपको बेवकूफ़ बनाएगा, और जब वो, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने तो इसको ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, या फिर इसको इतना बुरा भला कह दिया, तो भी ये मुझे कुछ बोलता नहीं है पलट के, और आपको बुली किया गया है। हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने मैनिपुलेट किया है, बुली किया है, तो उस जगह पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने वहाँ पे इस अपनी पावर को पहचाना है। या पास्ट में ऐसा देखा होगा आपने, या प्रेजेंट टाइम में, कि अगर आपने किसी को बुरा बोल दिया तो कुछ देर के बाद आपको ऐसा सुनाई देता है कि एग्जैक्टली वही चीज़ उनके साथ हो गई, है ना। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शंस वगैरह भी करते हो, और हायर मेडिटेशंस भी करते हो, या फिर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप।
और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको एनर्जी मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है, या फिर ये कह लें स्पिरिचुअल मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है, या फिर ये हो सकता है हर्ब्स, आयुर्वेदिक, ये सारी चीज़ों की एक अच्छी नॉलेज हो सकती है, जिसके द्वारा आप लोगों को हील करना जानते हैं, या अपने घर में आप एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो कि आपको ये हर्ब का यूज़ करना चाहिए, या फिर आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से आप या तो अपने फैमिली को गाइड करते हो, या हो सकता है कि आप एक डॉक्टर हो सकते हो यहाँ पे, ओके, हीलर हो सकते हो। और आप बेसिकली जो भी डॉक्टर हैं, आप किसी भी लाइक आपने आयुर्वेदिक बिहाफ पे आप लोगों को ट्रीट करते हो, आप होम्योपैथिक बिहाफ पे लोगों को ट्रीट करते हो, या आप एलोपैथिक बिहाफ पे लोगों को ट्रीट करते हो, बट उसमें कहीं ना कहीं आप डिवाइन एनर्जी को ऐड करते हो, कहीं ना कहीं ये आप एनर्जीज वाइब्रेशन को ऐड करते हो। अगर आप एलोपैथिक भी आप किसी को देते हो तो वहाँ पे उनके लिए दिल से प्रेयर करते हो कि वो दवाएं उनको लगे। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है मुझे ना यहाँ पे आपको ना एक पावर है आपके अंदर, वो है आपकी गट फीलिंग्स। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आती है, आपको पता होता है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ड्रीम्स बहुत इंटेंस होते होंगे, आपको ड्रीम्स में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती होंगी, चैनलिंग्स होती होंगी, डाउनलोड्स होते होंगे। हो सकता है इसके बारे में अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अपने ड्रीम्स के मीनिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। बट यस, ये कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये क्वालिटी है आपके अंदर कि आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं उनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग्स हैं। हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीनिंगफुल ड्रीम्स आपको आते हैं। आपको एक आभास ज़रूर होता है कि मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, बट ये एक मीनिंगफुल ड्रीम ज़रूर है। इसलिए आप शायद किसी से पूछते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, या फिर जानने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश करते हैं कि इस ड्रीम का क्या मीनिंग है। तो बेसिकली वहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ है कि आपको ड्रीम के थ्रू आपको फ्यूचर दिखाया जाए, या पास्ट लाइफ दिखाई जाए। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने ड्रीम्स के थ्रू अपनी पास्ट लाइफ को देखा है, और वही जानते हैं कि ये मेरी पास्ट लाइफ है। आपने सेंस कर लिया है कि ये आपकी अपनी पास्ट लाइफ है। और यहाँ पे मुझे किसी के बहुत शार्प सेंसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा लग रहा है ना मुझे, कोई बहुत शार्प माइंड है, और एक ऐसे इंसान जिसके हाथ में अपने माइंड की, है ना, और यूनिवर्स की कमांड है। और एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसने चार्ज लिया हुआ है, मतलब यूनिवर्स में जो पावर है उसको खुद की तरफ लेने का एक चार्ज लिया हुआ है। और आप ना एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हो, या लीडिंग रोल प्ले करोगे। और आप ना बहुत बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हो, प्रोटेक्टेड इंसान हो सकते हो, और यूनिवर्स जो है ना वो फुल सपोर्ट में है आपके। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो, लाइक लेजी नहीं होगे, या काम से मन चुराने वाले नहीं होगे। आप हमेशा तत्पर रहते हो कुछ काम करने के लिए, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ड्रास्टिक करने के लिए, हमेशा आप तैयार रहते होगे। तो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके अंदर एंजलिक पावर्स भी बहुत है। जो क्वालिटीज एंजल्स के अंदर होती है, एग्जैक्टली वही क्वालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, और आप स्टार सीड भी हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, या फिर आप अपनी जर्नी में आपने अभी इनिशियल स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप चीज़ों को, पावर्स को समझ रहे हैं, यूनिवर्स को समझ रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस को समझ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हैं। आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आता हो आपको, है ना, या फिर टैरो सिर्फ सुनते ही नहीं है, टैरो में बहुत आपको इंटरेस्ट आता है कि क्या, कैसे रीडिंग होती है, किस तरीके से टैरो वर्क करता है। ये सब इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपका थ्रोट चक्र बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, सॉरी, एक्टिव है बट पॉजिटिव वे में, बैलेंस्ड वे में। और पर्पल और ब्लू कलर की जो एनर्जी है ना, उससे आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, काली माँ का कार्ड है, और यहाँ पे कमांडर का कार्ड है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इन दोनों क्वालिटीज़ के साथ आप
आगे बढ़ रहे हो। आर्कएंजल माइकल बहुत स्पेशल स्पिरिचुअल बीइंग है और बहुत ही बड़े आर्कएंजल हैं, बहुत ही स्पेशल आर्कएंजल हैं। ओके, सबसे पहले इनको याद किया जाता है। अगर जहाँ पे भी आपको ये नहीं पता हो कि मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सी आर्कएंजल को यूज़ करना है, उन्हें बुलाना है, उन्हें कॉल करना है, आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए और देखिए आपका तुरंत काम होगा, तुरंत आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप किसी डेंजर में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो देखेंगे आपके आर्कएंजल माइकल आपको तुरंत और इंस्टेंट हेल्प देंगे। और एक एडिशनल एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट हेल्प की बात मैंने की है। जिन लोगों को भी इंस्टेंट हेल्प चाहिए किसी भी सिचुएशन पे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज़ चाहिए, आपकी जो विश है वो तुरंत चाहिए, आप वुल्फ को, आर्कएंजल माइकल को, और आप एडिशनली एक स्विच वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, गोल्डन सनराइज ऐड करिए। आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए और वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ या वुल्फ को कॉल करिए और साथ में ऐड करिए गोल्डन सनराइज स्विच वर्ड, गोल्डन सनराइज, GOLDEN, गोल्डन, और सनराइज SUNRISE, गोल्डन सनराइज। इसको ऐड करिए और आप देखिए कि आपके लाइफ में कैसे मैजिक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी के साथ डील कर रहा है। आपके आपके एंसेस्टर्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत पावरफुल हो सकते हैं। वो इस दुनिया में है नहीं है ये मैटर नहीं करता है, बट उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो बहुत पावरफुली तरीके से आपको लीड कर रहे हैं, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथिक हो सकते हो। ये कहा जा सकता है यहाँ पे कि आपको बहुत जल्दी से दया आ जाती है, या आप बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, लोगों के इमोशंस को समझ जाते हो, उन्हें उन्हें समझने की कोशिश करने लगते हो, उन्हें उनकी केयर करने लगते हो, उनसे अपना एक कंसर्न डेवलप कर लेते हो, एक मदरली नेचर में आ जाते हो और उन्हें एकदम प्यार वाले भाव से आप उन्हें ट्रीट करने लगते हो। तो बहुत एक्सट्रीम तरीके से आपका ये जो एम्पैथिक नेचर है वो आपको आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं लोगों की तरफ भी प्रभावित कर रहा है, मतलब लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, आपका एम्पैथिक नेचर, मतलब आपने कहीं ना कहीं एम्पैथिक नेचर होने के बावजूद भी अपनी बाउंड्रीज को सेट कर रखा है और आप बड़े ही बैलेंस तरीके से लीड कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेजा वो होता है, बार बार वही इंसिडेंट रिपीट होता है, वैसे ही आपको फील होता है कि ये हो चुका है, ये हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ ग्रो कर रही है। आपके जो पास्ट लाइफ है या पास्ट इंसिडेंट है वो आपको इसलिए रीसरफेस हो रहे हैं या वैसे ही आपको क्लिक कर रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज है, आप प्रीवियस चीज़ों को भी रिकॉल कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आपके इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है, आपको कुछ भी होने वाला होता है या हो रहा होता है उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ आपको विजडम आ जाती है, इंट्यूशन आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, अलर्टनेस आ जाती है, आप उस चीज़ को लेके सचेत हो जाते हो या आप सचेत कर सकते हो। ऐसा कुछ क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी विज़न बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेकर के आप बहुत क्लियर कट हैं। आपके जो विजन्स हैं, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट विजन्स हैं, तो आप अपनी लाइफ में भी बहुत क्लियर होते हुए जा रहे हो। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर पावर है लाइक स्पिरिट और घोस्ट को फील करने की। आप फील कर सकते हो किसी भी अच्छी एनर्जी को भी और किसी भी बुरी एनर्जी को भी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके घर के अंदर कोई है तो आप फील करते हो कि कोई है। आपको कितना भी कोई कहे नहीं भ्रम है, वहम है, संदेह है या कुछ भी है, नहीं आपको पता है नहीं एनर्जी है, कोई तो एनर्जी है। कुछ लोगों को वो अच्छी एनर्जी दिखाई देती है, कुछ लोगों को बैड एनर्जी भी फील हो जाती है। अगर आप कहीं जाते हो ना तो आपको फील होता है यहाँ पे कुछ बुरा है, यहाँ पे कुछ बुरा हो चुका है, या फिर कोई ऐसी यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जो ठीक नहीं है, या फिर कोई ऐसी सोल है जो पेन में है। आपको फील होता है अच्छे से। यहाँ तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पूर्वजों की सोल भी फील होती है।
और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हो या बहुत ज़्यादा भीड़ में जाते हो तो ड्रेन फील करते हो। क्यों? क्योंकि एम्पैथिक नेचर है और आपका नेचर जो है ना, क्योंकि आप साइकिक एबिलिटीज से बहुत भरे हुए हो तो आप ड्रेन फील करने लगते हो। लो वाइब्रेशन के लोगों में जाकर के आप ड्रेन फील करते हो और आप अपने आपको फिर बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी ड्रेन हो जाते हो। आपको एक ही चीज़ अच्छी लगती है, वो है जहाँ पे आप मेडिटेट कर पाओ, जहाँ पे आप बैलेंस्ड फील कर पाओ, जहाँ पे आप अपनी जो शक्तियाँ हैं उनको उनको ड्रेन नहीं होने दो, या फिर जो भी जगह सही नहीं है आपके लिए, जो भी लोग सही नहीं हैं, उन्हें आप अपनी कॉर्ड कटिंग के थ्रू, जो भी आप जिस तरीके से भी कॉर्ड कट करते हो ना, उसके थ्रू आप उन्हें हटा देते हो। और थर्ड आई दिखाई दे रही है मुझे। आप या तो थर्ड आई पे वर्क कर रहे हैं, चक्रा पे, या फिर आप आपकी थर्ड आई फुल्ली ओपन है, आप क्लियर कट, आपके पास विजन्स होते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होता है, और आपको जो सच्चाई है, इंट्यूशन है, वो सब आपको पता होती है। तो ये चीज़ मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। थोड़ा अगर हम बहुत सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, जैसे कि आप बहुत हायर स्पिरिचुअल बीइंग हो, ठीक है, आप, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है जो यहाँ पे बताता है कि एक इंसान हीलर हो सकता है, गुरु हो सकता है ना, और टीचर हो सकता है, और एक ऐसा इंसान जो अध्यात्म को बढ़ावा दे रहा है ना, जनता को कुछ समझा रहा है, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा है, धर्म को आगे बढ़ा रहा है, कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हो आप। ओके, या फिर आपको ये जो धर्म कर्म के काम है ना बहुत पसंद है, और यहाँ पे मुझे ऐसा घर मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत पूजाएं होती हैं, बहुत धर्म के काम होते हैं, कर्म के काम होते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपकी चीज़ों को समझा नहीं जा रहा है, जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, वहाँ के लोगों से आप मतलब नहीं रखते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सांसारिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में बैलेंस करना आता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगेन मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि स्टार सीड हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, और अर्थ एंजल्स हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना जो हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ वहाँ जाना आप कनेक्ट करते हो, मतलब वहाँ पे आपका पहुँचने का मन होता है, या वहाँ जाके आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, कुछ अलग सा यहाँ का माहौल है, कुछ अलग सी यहाँ की एनर्जी है। तो ऐसा फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो। कोई भी हिस्टोरिक प्लेसेस पे आप जाते हो ना, तो वहाँ वहाँ की जो एनर्जी है ना, उससे बहुत इजीली कनेक्टेड हो जाते हो कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग तो उस प्लेस पे जा कर के एक सूनापन भी फील करने लगते हैं, क्योंकि जो लोग, जैसे कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं ना जहाँ पे लोग ऐसी डेथ हुई होती है उनकी जो नेचुरल नहीं होती है, तो वहाँ पे जो वो उनकी एनर्जी है उनको फील करते हो आप, उनको बहुत डीपली फील करते हो। और क्योंकि एम्पैथिक नेचर है, क्योंकि आपका हीलिंग क्वालिटी है आपके अंदर, है ना, आप रेकी से भी कनेक्टेड हो सकते हो, आप प्राणिक हीलिंग से भी कनेक्टेड हो सकते हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उस चीज़ के ज़रिए आप, हो सकता है कि उस हिस्टोरिक प्लेसेस पे भी कनेक्टेड हो जाते हो। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बड़े क्रिएटिव लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, आपको लगता है जब भगवान है तो डरने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है कि भाई डर नहीं लगता, कोई भी फियर नहीं है, बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, जो डर है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो बचा हुआ डर है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लाइट्स और कलर्स दिखाई देते हैं। ओके, जो जितने लोग ने भी ये देखा होगा वही समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि आपको लाइट्स नज़र आती होगी, कलर्स नज़र आते होंगे, आंखें बंद करने पे आपको स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं वो दिखाई देती होंगी, है ना, एंजल्स दिखाई देते होंगे, ड्रीम्स में एंजल्स आते होंगे, सारे एंजल्स आते होंगे, एंजल्स का झुंड आता होगा। अपनी आंखों से आप कलरफुल एंजल्स को भी देखते होंगे, वाइट एंजल्स को भी देखते होंगे। ओके, और जब आंखें खुली होती होंगी तब आप लाइट्स को भी देख सकते होंगे। आप कभी कभी आपने अपने
हैंड पे या बॉडी पे ब्लू लाइट भी देखी होगी आर्कएंजल माइकल की, या आपने ग्रीन लाइट भी देखी होगी, आपने ऑरेंज लाइट भी देखी होगी, आपने गोल्डन लाइट भी देखी होगी। मेडिटेट करते समय आपने बहुत सारी लाइट्स देखी होंगी। आपने अपने माइंड में वाइट लाइट फील की होगी। ओके, लाइक एक बल्ब जल गया जैसे। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं मुझे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्वालिटी की वजह से, चाहे वो कोई भी क्वालिटी है, इनमें से जो भी मैंने आपको बताया, उसकी वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आप ऑरा रीडिंग भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत गिने चुने लोगों के लिए, कि आप ऑरा रीडिंग करते हो। ओके, ऑरा रीडिंग के साथ साथ अभी जस्ट आपने टैरो सीखना भी शुरू किया है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो मेरी फील्ड के हैं, लाइक टैरो सीखना शुरू किया है, और आपको क्रिस्टल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। ओके, आप बहुत अच्छा क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हो लोगों को। क्रिस्टल्स के थ्रू आप लाइफ चेंज कर देते हो लोगों की, है ना। ये मुझे दिखाई दे रहा है, या क्रिस्टल की नॉलेज ले रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सिद्धियां आप ले रहे हो या ले चुके हो। ओके, पावरफुल इंसान बनने के लिए आपने स्पिरिचुअल सिद्धियां ले ली हैं, बहुत मंत्र साधनाएं कर ली हैं, बहुत मेडिटेशंस कर चुके हो आप, और एक एक मुकाम पे पहुंच गए हो स्पिरिचुअली, एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जो चीजें साधनाएं करके आपको वहां पहुंचना था। ओके, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो क्लियर रहते होंगे, आपका देखना क्लियर रहता होगा, आपका सुनना क्लियर रहता होगा, आपकी स्मेल करने की पावर यानी सूंघने की शक्ति क्लियर रहती होगी, आपका जो आ, जैसे कहते हैं ना, स्वाद क्लियर है, और आपको सब कुछ क्लियरली पता है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी एक चीज में आपको बहुत, आपके जो सेंसेस हैं वो बहुत क्लियर है। ओके, आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, आप लोगों को प्योरीफाई कर सकते हो, उनकी सोल को प्योरीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि आपको हर्ब्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, स्पिरिचुअल हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स। ओके, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको एनर्जी मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा सच के रास्ते चलते हो, राह कैसी भी है, सिर्फ और सिर्फ सच के राह पे ही चलते हो। यहाँ पे काली माँ और माइकल की जो एनर्जी है, आर्कएंजल माइकल की जो एनर्जी है, वो काफी स्ट्रांग बना रही है आपको बहुत। ये जो दोनों कार्ड है ना, ये बता रहे हैं कि आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो पावर है वो बहुत 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 ही ज्यादा अद्वितीय है, बहुत डिफरेंट है। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अगर ये रीडिंग में ये दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि आप हाईली प्रोटेक्टेड इंसान हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत कैपेबल हो, ब्रेव हो, बहादुर हो। आपका कोई तोड़ नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। बहुत पावरफुल। ओके, मतलब आप इस कार्ड से ही समझ जाओ, इसको देख के ही समझ जाओ कि दो ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग की एनर्जी है जिसको लोग अपने दुश्मनों को हराने के लिए बुलाते हैं, जिसको लोग अपने पाथ को क्लियर करने के लिए बुलाते हैं, निगेटिव कर्मा को हील करने के लिए बुलाते हैं। लोगों ने गलत किया है, उनको उनका जो भी कर्मा है वो देने के लिए बुलाते हैं। तो जब ये दोनों, देखिए कंफर्म हो रहा है ना, जब ये दोनों आपके साथ में है तो आप सबसे ज्यादा हाई स्पिरिचुअल या सुपरनैचुरल पावर की तरफ जा रहे हो या जा चुके हो। और एक बात याद रखना कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप हाईली प्रोटेक्टेड हो। कोई भी आपको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप टोटली और रियली प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो हर तरीके से। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।